ईश्वर एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा पदार्थ है जिसको दुनिया का हर व्यक्ति पाना चाहता है। और ईश्वर को पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं। आप भी बहुत सारे तीर्थ करके आए होंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए। कोई मथुरा, कोई हरिद्वार, कोई चार धाम, कोई काशी विश्वनाथ, सब जगह लोग जा रहे हैं। लेकिन विडंबना इस बात की किसी को ईश्वर के दर्शन हुए नहीं। ईश्वर के दर्शन के लिए भक्त लोग बहुत दूर दूर तक गए, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। ऐसा क्यों हुआ? हमारे दर्शन कहते हैं कि इन आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आंखों का अपना एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। आंख किसे देखती है? रूप को देखती है। जहां जहां रूप है वो आंखों से ग्राह्य हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। परमात्मा का कोई रूप नहीं है। तुम हो निर्लेप नारायण, कहां चंदन लगाऊं मैं। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, तो आंखें उसको नहीं देख सकती। कानों से भी उसको नहीं सुना जा सकता, क्योंकि कान का विषय है शब्द, तो परमात्मा को शब्द नहीं है। नासिका से भी उसको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि नासिका का विषय है घ्राण। परमात्मा के अंदर घ्राण शक्ति नहीं है। इसलिए परमात्मा को इन इंद्रियों से देख पाना तो बड़ा असंभव है, संभव ही नहीं है। अगर इनसे भगवान दृष्टिगोचर हो जाते, देख सकते थे, तो आज तक सबको भगवान के दर्शन हो गए होते। तो फिर भगवान को कैसे देखा जाए? तो वेद का मंत्र कहता है विष्णु हो कर्माणि पश्यता। भगवान के अनंत नाम है, आप सभी जानते हैं। भगवान के 3 प्रकार के नाम हैं, और वो 3 प्रकार के नाम हमारे भी होते हैं और भगवान के भी होते हैं। एक होता है मुख्य नाम, जो अभी पथिक जी बोल रहे थे, ओम ओम बोल मनवा ओम ओम बोल। ये ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। जैसे हमारा मुख्य नाम है, आप लोगों में कोई रमेश होंगे, ये आपका मुख्य नाम। फिर गुणवाचक नाम होते हैं। जैसी जैसी व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, वैसे वैसे उसके नाम पढ़ते चले जाते हैं। कोई मास्टर साहब बोलता है, व्यक्ति वही है। कोई मास्टर साहब बोलता है, कोई वकील साहब बोलता है, कोई पटवारी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक होता है संबंधवाचक नाम। वही व्यक्ति किसी का ताऊ लगता है, किसी का चाचा लगता है, किसी का फूफा लगता है, किसी का जीजा लगता है। आदमी एक है, लेकिन नाम बहुत सारे हो गए उसके। उसी प्रकार से परमात्मा एक, ईश्वर एक, नाम अनेक, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वो परम सत्य परमपिता परमात्मा एक ही है, लेकिन विद्वान बहुधा अनेक प्रकार से उसको बोलते हैं, जानते हैं, पुकारते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। लेकिन उसमें भगवान के बहुत सारे नाम हैं, भगवान के बहुत सारे गुणवाचक नाम है। तो उसमें एक नाम भगवान का विष्णु भी है। विष्णु भगवान आप सभी नाम सुने हैं, लेकिन वो वाले विष्णु नहीं जो क्षीर सागर में लेटे रहते हैं। वो तो लोगों की पौराणिक कथाएं हैं, उनमें कोई सार नहीं है। विष्णु ईश्वर का ही एक नाम है, और उसको विष्णु इसलिए कहते हैं वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत इति विष्णु। परमात्मा सारे संसार में व्यापक है। परमात्मा के व्यापक होने से उसका नाम विष्णु है। तो वेद मंत्र कहता विष्णु हो कर्माणि पश्यता। परमात्मा के कार्यों को देखो। इस संसार में आप परमात्मा को नहीं देख पाओगे, उसके कार्यों को देख लो, क्योंकि वो कार्य का कर्ता अपने कार्य के अंदर सन्निहित है, छुपा हुआ है। और अभी पथिक जी बता रहे थे कि बनने वाला बड़ा होता है या बनाने वाला बड़ा होता है। तो ये जो कार्य जिसने किए हैं दुनिया में, ये सारा संसार कितना व्यवस्थित बनाया, कितना व्यवस्थित बनाया। क्या ये संसार अपने आप बन गया होगा? सोचो, इसको बनाने वाला भी तो कोई होगा, और बनाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक आज तक ईश्वर की कृति में कोई कमी नहीं निकाल पाया। देखो, 2 प्रकार की रचना होती है, एक इंसान की रचना होती है और एक भगवान की रचना होती है। इंसान की रचना में हमेशा सुधार की अपेक्षा रहती है, हमेशा सुधार की अपेक्षा रहेगी। और ईश्वर ने एक बार जो चीज बना दी, उसमें कोई माई का लाल सुधार कर ही नहीं सकता, उसमें सुधार की गुंजाइश होती नहीं है। क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, पूर्णमेदा पूर्णमिदम। वो परम पूर्ण है, और उसने जो कुछ भी बताया वो पूरी तरह से पूर्ण है, उसमें कोई भी न्यूनता नहीं है। हमारी रचनाओं में न्यूनता होती है,
इसलिए समय समय पर इंसान की रचनाओं में सुधार की जरूरत पड़ती है, लेकिन परमात्मा की रचना में कोई भी सुधार की आवश्यकता पड़ती नहीं है। आज मेरे सामने ये मोबाइल रखा हुआ है, ये तत्काल एकदम लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। अभी और 2 साल बाद और कोई नया वर्जन आ जाएगा। लेकिन आपको याद होगा आज से 20 साल पहले कैसे मोबाइल हुआ करते थे। ऐसे होते थे, अलग प्रकार के होते थे, अलग प्रकार के होते थे। अच्छा, 30 साल पहले क्या मोबाइल होते थे? 30 साल पहले मोबाइल नहीं होते थे, 30 साल पहले फोन होते थे। और थोड़े से और पीछे चले जाओ तो फिर टेलीग्राम आया करते थे लोगों के, ठीक है। तो पहले टेलीग्राम बना, तो टेलीग्राम के बाद फिर बड़े बड़े वो फोन बने, लैंडलाइन वाले फोन बने, फिर लैंडलाइन वाला सिस्टम खत्म हुआ, डोरी तार का सिस्टम खत्म हुआ, तो वैसे वॉकी टॉकी वाले फोन आ गए। और फिर धीरे धीरे उनमें भी आविष्कार होता चला गया, क्योंकि इंसान की रचना थी। इंसान की रचना में हमेशा सुधार की आवश्यकता पड़ती है। इंसान की बुद्धि कम होती है, जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता जाता है इंसान की रचना में भी सुधार होता जाता है। तो फिर हम बड़े मोबाइल पर आ गए, वो बड़े बड़े फोन छूट गए सारे, वॉकी टॉकी और लैंडलाइन वाले फोन चले गए, मोबाइल आया, और मोबाइल भी इतना मोटा और बड़ा आया पहले पहले, आपको याद होगी। लेकिन धीरे धीरे उस मोबाइल में भी फिर सुधार हुआ, फिर सुधार हुआ, फिर सुधार करते 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 आज हम यहां पर पहुंच गए। और आने वाले 10 साल के बाद में और बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। ये रचना थी इंसान की। आज से 50 साल पहले आप जिन गाड़ियों में चलते थे, जो आपको बड़ी लग्जरी गाड़ी लगती थी, आज उन गाड़ियों में कुछ चल रहा है क्या? वो गाड़ी है आज? 50-60 की स्पीड पर जब गाड़ी दौड़ती थी तो लगता भाई बहुत तेज दौड़ रही है, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ रही है वो। आज गाड़ियां 250 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ती हैं, पता भी नहीं चलता। तो पहले मकान कैसे होते थे और आज के मकान कैसे हैं? हम निरंतर सुधार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंसान ने जो रचना बनाई उसमें कमी थी, उसमें सुधार की गुंजाइश थी। और वास्तव में देखा जाए तो इंसान तो केवल नकल करता है, एक चीज बनाता है, फिर उससे तमाम चीजें क्रिएट करता है, फिर धीरे धीरे उस चीज में फिर परिवर्तन करता है, फिर उसकी नकल करके फिर चीज बनाता है। एक गाड़ी आप देखते हैं, इंसान जब गाड़ी बनाता है तो एक नकल करके एक मॉडल तैयार करता है, फिर हजारों लाखों बिल्कुल एक जैसी सेम गाड़ी निकाल देता है। मोबाइल बनाया तो एक मोबाइल बनाया, फिर उस जैसे तमाम मोबाइल बना दिए। अगर भगवान भी इंसान बनाए तो पहले एक इंसान बनाए और फिर एक इंसान की कॉपी करके ऐसे करोड़ों इंसान बना दिए जाएं, तो बोलो दुनिया चलेगी क्या? इंसान की बनाई गाड़ी की शक्ल बिल्कुल एक जैसी, इसीलिए इंसान ने फिर नंबर प्लेट लगा दी है कि जिससे गड़बड़ ना हो जाए, सबको पहचान हो जाए, इस नंबर की गाड़ी मेरी, इस नंबर की गाड़ी मेरी, इस नंबर की गाड़ी मेरी। क्योंकि इंसान हमेशा नकल करता है। अगर भगवान भी नकल करके सारे इंसान एक जैसे बना देता तो फिर तुम्हारे भी आगे पीछे नंबर प्लेट लटकानी पड़ जाती। ये इंसान की रचना है, भगवान की रचना। भगवान की रचना में कोई कमी नहीं निकाल सकता। अच्छा, एक बात सोचो, आज से 50 साल पहले जो फोन था, आज वो फोन नहीं, उसमें कमी थी। आप सुधारते 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 यहां पर आ गए। आपने भवन बनाया 20 साल पहले और आपको आज लगने लगा भाई ये इसमें ये कमी है, इसको ये ठीक करना पड़ेगा, मैं नया बनाऊंगा, ये भवन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 20 साल पहले आपने जो चीज बनाई उसमें आज सुधार की गुंजाइश है। लेकिन बंधु, आज से 2 अरब वर्ष पहले भगवान ने इंसान बनाया। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंसान में भी कुछ इसकी अकल शक्ल में कुछ सुधार होना चाहिए? आपको घर का मॉडल अच्छा नहीं लगता, घर के मॉडल में सुधार होना चाहिए। आपकी गाड़ी का मॉडल नया होना चाहिए, घड़ी का मॉडल नया होना चाहिए, कपड़ा आपको अच्छा होना चाहिए। बोले ये पुराने वाले नहीं, अब नया वर्जन का कपड़ा होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आज से 2 अरब वर्ष पहले भगवान ने जहां पर इंसान की आंख लगा दी, जहां पर कान लगा दिए, जहां पर नाक लगा दी, आज तक का कोई वैज्ञानिक ये कर पाया कि भाई ये नाक गलत जगह पर लगा दी भगवान ने, इसको यहां नहीं होना चाहिए था। आंख गलत जगह पे लगा दी भगवान ने, इसको यहां नहीं होना चाहिए। कोई दुनिया का वैज्ञानिक इसमें सुधार कर सकता है क्या? ये ईश्वर की रचना है। ईश्वर की रचना में कोई भी सुधार की गुंजाइश हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमपिता परमात्मा तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। शास्त्र कहता है कि परमपिता परमात्मा सर्वज्ञता का पूर्ण बीज है। उससे बड़ी सर्वज्ञता दुनिया में कुछ हो नहीं सकती। इसलिए भगवान एक बार जो बना देते हैं उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। परमात्मा ने सारे संसार को कितना व्यवस्थित तरीके से बनाया। तो वेद का मंत्र ये कहता, विष्णु हो कर्माणि पश्यता। ईश्वर के कार्यों को देखो, क्योंकि वो रचनाकार अपनी रचना के अंदर विद्यमान है। उस परमात्मा की अनुभूति का तरीका दूसरा है। आप इन चक्षुओं से उसको देखना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे, यंत्रों के द्वारा पकड़ना चाहेंगे, नहीं पकड़ पाओगे।
उसका प्रोसीजर तो हमारे ऋषि लोगों ने अष्टांग योग का दिया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं और इनके द्वारा साधक समाधि को प्राप्त होकर के ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। लेकिन सामान्य लोगों के लिए वेद बता रहा है कि विष्णु कर्माणि पश्यता, उस परमात्मा के कार्यों को देखो, कितना अद्भुत उसने संसार बनाया है। विज्ञान भी एकदम चकरा गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक उस परमात्मा की रचना के सामने दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। आज साइंस के सारे सिद्धांत ईश्वर की व्यवस्था के सामने फेल हो रहे हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है ईश्वर की। आप लोगों ने नारियल होता है आपके यहां? ये किसकी? खजूर के पेड़ हैं तो शायद नारियल का पेड़ आप लोगों ने देखा हो। नारियल की हाइट कितनी होती है? 60-70 फीट की हाइट होती है नारियल के पेड़ की, और उसके ऊपर फल लगा हुआ होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपने नारियल के फल में पानी ना देखा हो पहले कभी, तो कोई ये नहीं कल्पना कर सकता कि इतने ऊपर इस फल के अंदर इतना प्योर वाटर हो सकता है क्या? कोई सोच सकता है? संभव ही नहीं। अच्छा, विज्ञान का सिद्धांत क्या कहता है कि हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऊपर से फल गिर रहा है, नीचे को आ रहा है। धरती गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको अपनी तरफ खींचती है। अगर नीचे से किसी चीज को ऊपर ले जाना हो तो जा सकती है क्या? जा सकती है। ऊपर से नीचे आना तो स्वाभाविक है, लेकिन नीचे से ऊपर भी जाती है। ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, लेकिन आप पानी को नीचे से ऊपर भी तो लेके जाते हो ना। घर की टंकियां भरते हो, ऊपर छत पर रखी टंकियों को भरते हो, तो कैसे भरते हो? इसके लिए अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिटिंग चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो नीचे की चीज भी ऊपर जा सकती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि परमपिता परमात्मा ने जो नारियल बनाया, उस नारियल के इतने ऊपर ऐसा पानी पहुंचाया, ऐसा पानी पहुंचाया, इतना प्योर वाटर पहुंचाया, पता नहीं उसने कहां पर आरओ फिट किया हुआ है। आप 20 रुपए में एक बोतल खरीदते हैं, और बंधुओं 20 रुपए की बोतल तो एक आम सी बात हो गई। आप इधर पहाड़ों पर चले जाओ तो आजकल पानी आ रहा है जो 700 रुपए लीटर मिलता है, और उसको बड़े बड़े रईस लोग पी रहे हैं। आप जो पानी पी रहे हो ना, ये तो 20-15 रुपए लीटर में मिल जाती है आपको बोतल, लेकिन बड़े बड़े रईस 700 रुपए लीटर का पानी पीते हैं आज। लेकिन उस पानी के आगे जो परमात्मा ने जो पानी नारियल के अंदर भर दिया है, वो पानी भी फेल है 700 रुपए लीटर वाला। इंसान कितना प्योरीफाई करेगा, कितना प्योरीफाई करेगा? भगवान के बराबर कर पाएगा क्या वो? और ईश्वर की व्यवस्था देखो, उसने नारियल के अंदर इतना अच्छा पानी भरा। हमने नारियल को काट करके देखा, कहीं पर हमको उस नारियल के पेड़ के अंदर बीच में पाइपलाइन नजर नहीं आई। ना कोई पाइप है, ना नीचे नारियल की जड़ को खोद के देखेंगे तो ना कहीं मोटर चल रही है। फिर ये पानी ऊपर कैसे जा रहा है? और कितना प्योर पानी है, ना कोई छलनी लगी है, ना कोई फिल्टर लगा हुआ है, कितना प्योर पानी है। और एक बात और समझना, भगवान की रचना की विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। ईश्वर जो रचना करते हैं उसमें कोई कमी नहीं होती और वो खराब नहीं होती। आप जो पानी बोतल में पीते हैं, इंसान ने भगवान के बनाए पानी को प्योरीफाई किया, शुद्ध किया। 1 लीटर पानी शुद्ध करने के लिए 8 लीटर पानी को बर्बाद कर दिया। आरओ के द्वारा यही तो होता है। और जो 8 लीटर पानी बर्बाद करके 1 लीटर पानी आपने शुद्ध बनाया, वो 1 लीटर पानी कब तक चलेगा? उसकी एक्सपायरी डेट होती है या नहीं होती? बोतल पे लिखे होता है कि इतने दिन तक इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। और भगवान ने जो नारियल के अंदर पानी भरा है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट है क्या? भाई आपकी इच्छा है, आप कच्चा नारियल पी लो, बहुत गुणकारी है, बहुत मिनरल आपको देगा। और यदि आप कच्चा पानी ना पी पाओ तो वो पानी खराब नहीं हो रहा है, टंगा रहने दो उस लोटे को भरा हुआ नारियल के पेड़ पर। धीरे धीरे भगवान उस पानी को सुखा देंगे तो उसकी मलाई पड़ जाएगी। भाई तुम पानी ना पी पाओ तो मलाई खा लो, मलाई भी गुणकारी है। पानी भी गुणकारी था, पानी से ज्यादा मलाई गुणकारी हो गई। और आप जब मलाई भी नहीं खा पाए तो भगवान उसको धीरे धीरे सुखा देते हैं, वो गोले का रूप धारण कर लेता है। आप गोला खा लो, खराब तो नहीं हुआ। ईश्वर की कितनी अद्भुत व्यवस्था है। परमात्मा की दुनिया में बनी कोई भी रचना निरर्थक नहीं है। इसलिए वेद ने कहा विष्णु हो कर्माणि पश्यता, परमात्मा के कार्यों को देखो कि उसने ये सृष्टि कितनी व्यवस्थित बनाई है। लेकिन दुनिया में फिर भी लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं हो रहा है। कितनी अद्भुत सृष्टि, इस सृष्टि पर रहने वाले प्राणियों का एक विज्ञान, मनोविज्ञान, सबको भगवान ने बुद्धि दी, जीवन यापन करने का तरीका भगवान ने सबको दिया।
एक छोटी सी चींटी के अंदर भी ये ज्ञान परमात्मा ने दे दिया कि तुझे अपना जीवन कैसे चलाना है। ये कीट पतंग आप देखते हैं कितने बुद्धिमान होते हैं, इनको कौन ज्ञान दे रहा है, इनको अकल कौन दे रहा है। हम तो बहुत ज्यादा अकलमंद बनते हैं ना, चलो हमने तो गुरुजनों से अकल ले ली, पुस्तकों से पढ़ लिया, लेकिन ये चींटी कौन से कॉलेज में जाके पढ़ रही है। आप लोगों ने देखा है कि आप जब अन्न आता है आपका, तो घर में बोरी बोरा धरे हो तो चींटे लग जाते हैं, और चींटे और चींटियां अन्न को खींच खींच करके ले जाती हैं, अपना स्टोर करती हैं। आप भी तो स्टोर करते हो ना गर्मी के समय में, एक साल में इतना अन्न चाहिए आपको, तो आप खरीद के रख लेते हो। उसी प्रकार से जो आप अपने भविष्य की सोच रहे हो, ये सोच कीट पतंग के अंदर भी होती है। और वो भी क्या है, हमारे गौशाला में अन्न पड़ा रहता है, बाजरा पड़ा है, गेहूं पड़ा है, तो वहां चींटों का एकदम लाइन लगती चली जाती है। हजारों की संख्या में चींटे निकलते हैं और वो बोरी पर बोरी खाली कर देते हैं, सारी बोरियों को खींच करके अपने स्टोर में नीचे जमा कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन विशेष एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चींटी चींटा अपना रिजर्व कर रहे हैं, नीचे स्टोर कर रहे हैं, उनमें यह भी बुद्धि है कि अगर गेहूं के दाने को, बाजरे के दाने को यदि साबुत रख दिया जाएगा तो थोड़ी नमी पैदा होने पर यह फिर अंकुरित हो जाएगा और फूट जाएगा, हमारे खाने के योग्य नहीं बचेगा। तो चींटी चींटा जो भी अन्न रिजर्व करते हैं, अपने लिए स्टोर करते हैं, उसको साबुत नहीं रखते, उसको तोड़ करके, उसको काट करके फिर अपने स्टोर में रखते हैं। उनको ये बुद्धि किसने दी? क्या किसी पुस्तक में किसी मास्टर ने पढ़ाया कि भैया जो तुम गेहूं इकट्ठा कर रहे हो उसको तोड़ के रखना काट के, नहीं तो फिर फूट जाएगा ये? उनमें बुद्धि किसने दी? आश्चर्य की बात है। अच्छा, और आपको मैं आश्चर्य की बात बताता हूं, बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जिनको दल दिया जाए तभी वो प्रस्फुटित होते हैं, अंकुरित होते हैं। गेहूं सीधा बोया जाता है, अगर गेहूं का टुकड़ा बोएंगे तो गेहूं पैदा नहीं होगा। बाजरे को काट करके टुकड़ा करके बोएंगे तो बाजरा का बीज को फोड़ के बोएंगे तो बाजरा पैदा नहीं होगा, गेहूं पैदा नहीं होगा। लेकिन धनिया साबुत बोया जाता है, टुकड़े करके बोया जाता है। आप चींटा चींटी को देखें, जब वो धनिया लेकर के जाती हैं और धनिये को जब वो सुरक्षित रखती हैं तो धनिये को नहीं तोड़ती वो, क्योंकि उनको ये अकल है कि इसको तोड़ दिया तो ये फिर पैदा हो जाएगा, हमारे खाने के काम का नहीं रहेगा। उनको बुद्धि कौन दे रहा है? वो किसी पुस्तक में नहीं पढ़ रही, किसी कॉलेज में नहीं जा रही, उनको बुद्धि देने वाला वो परमपिता परमात्मा। इसलिए वेद ने कहा विष्णु कर्माणि पश्यता, इस परमपिता परमात्मा की सृष्टि को देखो। हर प्राणी को भगवान ने जीवन यापन करने का तरीका दिया है। ये सृष्टि कितनी व्यवस्थित बनी है। दुनिया में कोई बड़े से बड़ा नास्तिक, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक परमात्मा की सृष्टि में आज तक कोई कमी नहीं निकाल पाया। ये अपने आप नहीं बनी, इसको बनाने वाला परमात्मा है और वो बहुत व्यवस्थित तरीके से इसकी रचना करता है। ऋषि दयानंद जी महाराज एक बात कहते हैं सत्यार प्रकाश के अंदर, दो चीज होती है, एक होता है गुण और एक होता है गुणी। गुणी गुणों के अंदर विद्यमान रहता है, यानी रचनाकार अपनी रचना के अंदर विद्यमान रहता है। लेकिन एक बात है, दिखाई केवल रचना देती है, रचनाकार दिखाई नहीं देता। दिखाई केवल गुण देते हैं, गुणी दिखाई नहीं देता। गुण और गुणी का मतलब समझ रहे हो? गुण का अर्थ तो आप जानते हैं, और गुणी जिसके अंदर गुण रहते हैं वो होता है गुणी। दर्शन ये कहता है कि आपको दृष्टिगोचर केवल गुणी दिखाई नहीं देता, केवल गुण ही दिखाई देते हैं आपको, गुणी को आप नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए, जैसे आपके पास में तीन चीजें हैं, एक सोडा है, एक नमक है और एक बूरा है। बाहर से देखने में तीनों एक जैसे लग रहे हैं, तीनों अलग अलग पात्रों में रखे हुए हैं। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि किस पात्र में नमक है, किस में सोडा है और किस में बूरा है? कैसे पता चलेगा? गुणों के द्वारा गुणी की पहचान होती है। जैसे ही आपने पात्र में से थोड़ा सा निकाल करके जीभ पर रखा और आपको खारी खारी लगा, तो अरे ये तो नमक है। किसके द्वारा नमक आपने पहचाना? गुणों के द्वारा। खारी गुण किसका है? नमक का है, तो आपने नमक पहचान लिया। जैसे ही आपने थोड़ा सा जिह्वा पर रखा तो आपको मीठा मीठा लगा, तो आपने क्या पहचाना? ये बूरा है। तो बूरे की पहचान किसके द्वारा हुई? गुणों के द्वारा गुणी की पहचान हुई। मीठा गुण बूरे का है, तो आपने उसके गुणों के आधार पर गुणी यानी बूरे को पहचान लिया। दर्शन कहता है, शास्त्र कहता है कि देखा केवल गुणों को जाता है, गुणी को कोई दुनिया में देख नहीं सकता। परमात्मा के गुण इस सृष्टि में हैं।
हम इन गुणों को, इसकी रचना को देख सकते हैं, उस परमात्मा गुणी को नहीं देख सकते, और गुणी को कोई देख ही नहीं सकता। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, बड़ा व्यावहारिक और एक मोटा उदाहरण देता हूं, देखो बात समझ में आएगी। ये मेरे पास में घड़ी है, मैंने इस घड़ी को बिल्कुल खोल दिया और इसके एक एक पार्ट को अलग कर दिया। इसमें से एक एक चीज लेकर के आपसे मैंने पूछा कि भाई ये क्या है? आपने कहा स्वामी जी घड़ी की चेन है, उसको इधर रख दिया। दूसरी चीज फिर ली, ये क्या है? आपने कहा घड़ी की स्क्रीन है, इसको इधर रख दिया। फिर तीसरी चीज ली, ये क्या है? आपने कहा घड़ी की मोटर है, इसको भी इधर रख दिया। एक एक करके मैं, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, आप अगर आप गौर दोगे तो आप रहस्य को पकड़ पाओगे, नहीं तो बात ऊपर से निकल जाएगी। मैंने एक एक चीज को लिया और आपसे पूछा ये क्या है? आपने कहा घड़ी की सुई है, घड़ी की चेन है, घड़ी का शीशा है, घड़ी की मोटर है, और इधर से सारे के सारे पार्ट इधर आ गए, यहां सारा चीज खत्म हो गई। अब मैंने आपसे पूछा कि घड़ी कहां है? घड़ी कहां है? आपने घड़ी की चेन बताई, घड़ी की मोटर बताई, घड़ी का शीशा बताया, घड़ी की चाबी बताई, लेकिन घड़ी कहां है? वो घड़ी दिखाई दे रही है क्या आपको? गुणों के द्वारा गुणी की पहचान हो रही है, घड़ी अलग नहीं है, इन्हीं के अंदर घड़ी है, अलग से नहीं है कोई। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने अपने पिताजी को देखा है? बोलो देखा है? पक्की बात है, सही बोल रहे हो? सही बोल रहे हो? नहीं देखा आप लोगों ने, झूठ बोल रहे हो। मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया और वो कहता गुरुजी हमारे पिताजी चले गए। चले गए का समझ गए आप अर्थ क्या होता है? चले गए। तो हमने कहा भैया तुम्हारे पिताजी तो ये लेटे हुए, तुम कह रहे चले गए। बोले ये पिताजी नहीं है, पिताजी का शरीर है ये तो मैंने कहा जो पिताजी थे वो पिताजी तुमने देखे कभी? भाई तुम केवल शरीर को ही तो देखते थे, इस शरीर को ही तो पिताजी मानते रहे, लेकिन ये तो पिताजी नहीं है ना, ये तो पिताजी का शरीर है। पिताजी को तुमने देखा क्या? फिर पिताजी कौन थे? वो पिताजी आपको दिखाई दिया? आज तक नहीं दिखाई दे रहे। याद रखना, हम परमात्मा को देखने के लिए चले हैं, हम अपने पिता को नहीं देख पाए, हम संसार की चीजों को नहीं देख सकते। बंधुओं, ईश्वर तो बहुत गहरी चीज है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि दर्शन किसका होता है? केवल गुणों का। उस अकल शकल को देख करके हम लाखों की भीड़ में अपने पिता को, अपनी मां को, अपनी पत्नी को और अपने पति को पहचान लेते हैं, लेकिन आंख तो वही है, नाक वही है, शक्ल वही है, उसमें से गया क्या? शरीर तो वही है। जो चीज चली गई शरीर से, उस चीज को कोई देख पाया आज तक? कोई नहीं देख सकता। दर्शन भी यही कहता है कि दर्शन हमेशा गुणों के होते हैं, गुणी के नहीं होते। गुणों के द्वारा गुणी की पहचान होती है, गुणी नहीं दिखाई देता, केवल गुण ही दिखाई देते हैं। तो वेद ने कहा देवम वहंति के तवा, उस परमपिता परमात्मा ने इस पूरे संसार में अपने गुण, अपनी रचना विस्तृत की हुई है। झंडा केतु कहते हैं झंडे को। उस परमपिता परमात्मा ने पूरे संसार में अपने झंडे गाड़े हुए हैं। आपको देखने की दृष्टि आनी चाहिए। आप देख रहे हैं ये अशोक का पेड़, ये बेर का पेड़, ये नीम का पेड़, इसके पत्तों की कतरन को देखो आप, कितनी विचित्र कतरन है, और सबकी कतरन अलग अलग है, सबके कलर अलग अलग हैं, सबकी हरियाली अलग अलग है। यानी इस संसार में थोड़ा सा आदमी दिमाग लगा करके चले तो उस परमात्मा को, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, परमात्मा को मानना पड़ेगा। वो दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन इन्हीं रचनाकार, इन्हीं रचनाओं के अंदर विद्यमान है, छुपा हुआ है। तो वेद ने कहा कि परमात्मा विष्णु है, उसको आप आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन यह मत समझना कि वो दिखाई नहीं दे रहा तो वो नहीं है, वो है। उसकी रचनाओं को देखो और रचना को देख करके उसका आभास करो कि हाँ परमात्मा है। और किस लिए परमात्मा को जानो? तो वेद का मंत्र कहता है यतो व्रतानि पस्पसे, पहले परमात्मा को अच्छी तरह से जानो, समझो, और फिर उसके गुणों को अपने जीवन में धारण करो, यानी परमात्मा जैसे बनो। वही ईश्वर का भक्त है, वही ईश्वर की भक्ति है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि उसके गुणों को धारण करना, जैसे परमात्मा न्यायकारी है, हम भी न्यायकारी बने। परमात्मा दयालु है, हम भी दयालु बने। परमात्मा विद्वान है, हम भी विद्वान बने। तो जितने हम परमात्मा के गुणों को जीवन में धारण कर सकते हैं, उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। परमात्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, इनसे दूर है, हमारा जीवन भी ऐसा बन जाए। यही तो परमात्मा की भक्ति है।